As number one YouTube channel, your car advisor. तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर वन चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। अगर आपकी भी डेली ड्राइवेबिलिटी 100 किलोमीटर प्लस हो जाती है और आप एक 22 लाख का बजट लेके चले हैं और कोशिश कर रहे हैं डीजल ऑटोमेटिक ले ले जिसमें आपको एवरेज ज़्यादा मिल जाती है, तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए अपना डिसीजन होल्ड रखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आया हूँ क्रेटा इलेक्ट्रिक का एग्जीक्यूटिव ऑप्शनल 51.4 किलोवाट वाला वेरिएंट, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 19,99,000 रुपए और आपको किलोमीटर रेंज मिल जाती है 510 किलोमीटर की कंपनी क्लेम के लिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने में एक्चुअल रेंज पता लगेगी क्या क्या इस गाड़ी के अंदर फीचर आते हैं, चाहे वो एक्सटीरियर हो, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे आपकी गाड़ी का रियर प्रोफाइल हो, चाहे मोटर के बारे में हो। सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे और लास्ट में डिसीजन भी बनाएंगे किसके लिए कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहता है। तो दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले चाबी के बारे में बात करेंगे। गाड़ी की जो चाबी है कुछ ऐसी देखने को मिलती है जो कि आपको सिंपल हुंडई चाबी देखने को मिलेगी, जो कि क्रेटा के अंदर अदर वेरिएंट्स में डीजल पेट्रोल में भी आती है। अब देखिए, गाड़ी को लॉक करना हो, अनलॉक करना हो, गाड़ी को चाहे स्टार्ट करना हो घर बैठे बैठे, आजकल गर्मियां बहुत हो चुकी हैं, तो 10 मीटर के दायरे में अगर गाड़ी खड़ी है तो गर्मी में ठंडी की जा सकती है गाड़ी का कैबिन, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज आज की डेट में। गाड़ी की डिग्गी अगर खोलनी हो तो ऐसे खोली जा सकती है। इसके अलावा दोनों ही चाबियां सिमिलर मिलती हैं, कोई डिफरेंशिएट नहीं है दोनों ही चाबियों में। और अगर आपको मैनुअल चाबी यूज करनी है तो FOB की के अंदर ही दे रखी है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और मैं आपको हर एक वीडियो में एक चीज बताता हूँ कि ये जो स्टिकर होते हैं बड़े हेल्पफुल रहते हैं, इसे फोटो स्टेट करा के रख लीजिए। खुदा ना खास्ता है दोनों ही चाबियां आपकी गुम हो जाएं तो इस फोटो स्टेट की वजह से आपकी चाबी इजीली बन जाएगी आपके डीलरशिप से, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है। अब देखिए, ये 51.4 किलोवाट का बेस वेरिएंट है, बट बेस वेरिएंट आप समझ नहीं सकते क्यों। इसके अंदर बेसिक जो सारे फीचर होने चाहिए गाड़ी के हिसाब से, लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कवर अप होते हैं। अगर हम सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करें तो कहीं ना कहीं जो क्रेटा डीजल पेट्रोल में आते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर लुक मिलती है। अब देखिए, गाड़ी के अंदर इंजन तो नहीं है तो वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे आपको पूरा पैक्ड मिलता है, जिसे आप पैरामेट्रिक ग्राफिक डिजाइन भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है। इसके अलावा अगर आप देखिए, इलेक्ट्रिक कार को चार्ज भी करना पड़ता है, तो यहाँ से आपको ऐसा कुछ पोर्ट है, आपको चार्जिंग का मिल जाता है। अगर आप इसे ऐसे प्रेस करते थर्ड वाले को तो आपका ये चार्जिंग पोर्ट एक्टिवेट या फिर ऑन हो जाता है, जिसे आप कहते हैं। और देखने वाली बात है कि यहाँ पे आपको चार्जिंग लेवल भी पता लगता है। आप मान के चलिए घर में गाड़ी लगा रखी है ओपन में, तो आप अगर कहीं दूर खड़े हुए हैं तो आपको पता भी लग जाएगा कि यार गाड़ी कितनी चार्ज हुई है। अगर आपने चार्जिंग होल्ड करनी है, इस बटन को दबा के चार्जिंग होल्ड भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आपने स्टेशन चार्जिंग करनी है तो दोनों ही प्लग खुलेंगे, अगर आपने सिर्फ घर में चार्जिंग करनी है तो सिर्फ आपका एक प्लग खुलेगा। इसका ध्यान रखना आपने। अगर आपने घर में सिंपल पार्क करनी है, चार्ज करनी है, तो ऊपर वाले प्लग में ही चार्ज किया करना, ध्यान रखना इस चीज का। और वहीं पे सबसे बड़ी एडवांटेज एक और भी है, अगर चार्जिंग में एरर है या फिर आपकी चार्जिंग नहीं हो रही है या फिर चार्जिंग हो रही है, तो अलग अलग कलर चेंजेस भी होते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इस क्रेटा के अंदर स्पेशली ये चीज देखने को मिलती है, जो कि यूनिक है मार्केट में। वहीं पे देखिए, गर्मियों का टाइम भी आ रहा है। आप देखिए, गर्मियों के टाइम में गर्मियां अगर इंसान को दुखी कर सकते हैं तो गाड़ी की बैटरी मोटर को क्यों नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एयर फ्लैप्स मिलते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं, ऑफ होते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस वेंटिलेशन हो सकता है। बैटरी और मोटर दोनों को कूलिंग इफेक्ट मिल सकता है, और एसी कंडेंसर को तो चलो मिलेगा ही। वहीं पे नॉर्मल क्रेटा अगर आप डिजाइन देखें ना, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप इलेक्ट्रिक में डिजाइन देखेंगे ना, कुछ ऐसा डिजाइन देखने को मिलेगा, जो कि एक एजी और एक शार्प लुक आपको प्रोवाइड करता है। और ब्लैक कलर में गाड़ी की जो अपीयरेंस है क्रेटा की, बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखती है। बट ब्लैक कलर लेने से पहले एक चीज का नोटिस रखना आपने, कि आप उसे सिरेमिक ग्राफिंग कोटिंग वगैरह करा लें, जिसकी वजह से गाड़ी की जो पेंट की प्रोटेक्शन है हो सके। अब देखिए, गाड़ी के अंदर क्वाड LED हेडलैम्प आते हैं, जिसकी जो विजिबिलिटी फैक्टर है बढ़िया रहता है, रात में ड्राइव करनी इजी रहती है। बट वाइट लाइट का एक प्लस पॉइंट है, तो वहीं पे एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि धुंध में आपको लाइट की विजिबिलिटी स्कैटरिंग कर जाती है, तो आपने यहाँ पे पीला पेपर यूज कर लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। वहीं पे आपको बेस वेरिएंट में यहाँ पे अगर आप ध्यान पे देखेंगे ना, कनेक्टेड DRLs मिलेंगे, जो कि एजी शेप में, जो कि गाड़ी के लुक्स को पूरा ही कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाते हैं, जब भी आप लेफ्ट या राइट किया करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक अपीयरेंस देती है। और देखिए, हालांकि ब्लैक कलर की वजह से ना प्रोटेक्शन पीछे से आती है, बट इसमें एलिफेंट लुक देखने को मिलती है, जो कि आज की डेट में इसे महाराजा से कम नहीं देखने को मिलती है। आप देखिए, विंड स्क्रीन के डिजाइन की अगर आप बात करते हैं, वाइडर दिया गया, जब भी आप टर्न किया करेंगे लेफ्ट या राइट, तो देखिए पिलर नहीं डिस्टर्बेंस आता। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि पिलर बड़े होने की वजह से ना आपका लेफ्ट और राइट का जो विजिबिलिटी फैक्टर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, बट इस गाड़ी में स्ट्रेंथन अच्छी है और इवन कि आपको विजिबिलिटी फैक्टर में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा धूप में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सनशेड भी मिलते हैं, आपकी जो ड्राइवेबिलिटी रहती है बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है।
आंखों में धूप नहीं लगने वजह से ड्राइवेबिलिटी कन्वीनियंस रहती है। इसी के हिसाब से अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करें कि यार भाई गाड़ी की साइड प्रोफाइल कैसी है, कुछ ऐसी आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलती है जो कि कंट्रीब्यूशन और आपको कलर कॉम्बिनेशन पूरा मिलेगा। अगर आप फ्रंट से यहाँ पे स्किड प्लेट का डिजाइन देखें तो पूरा एजी कंप्लीट आउट पीछे तक जा रहा है, जो कि मुझे एक अच्छा रोल प्ले लगता है। हालांकि कई गाड़ियों में देखने को मिलता है फ्रंट में, रियर में, साइड में भूल जाते हैं लगाना, बट क्रेटा के अंदर पूरा एनालिसिस करके डिजाइन कंप्लीशन रखी है। आप देखिए फ्रंट में कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बोनट पे दे रखे हैं, जैसे हम सबको ही पता है, तो मस्कुलर लुक आती है। आप देखिए साइड प्रोफाइल में भी आपको ऐसा कुछ लुक देखने को मिलेगा जिसकी वजह से 10-12 साल अगर आप क्रेटा को रखते हो किसी भी टाइप की बोरियत नहीं लगेगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पे आपको आर्चेस भी देखने को मिलते हैं ब्लैक कलर के सिल्वर के साथ, तो मिक्सिंग जो कलर की है बहुत ही अपीयरेंस देती है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर स्पेशली एरो अलॉय व्हील्स आते हैं जो एरोडायनेमिकली गाड़ी को सपोर्ट करते हैं, रीजनरेशन करने में, हीटिंग से बचाते हैं, काफी सारे एडवांटेज मिलते हैं। और जब भी आप गाड़ी लें तो अलॉय व्हील्स जरूर चेंज नहीं कराने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, अलॉय व्हील्स यही रखने हैं। इसके अलावा आपको 17 इंच का ये अलॉय व्हील देखने को मिलेगा, 17 इंच का ही टायर साइज देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है गाड़ी के हिसाब से। अब देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर और नॉर्मल क्रेटा के अंदर थोड़े से सस्पेंशन में थोड़ा सा चेंज है, इलेक्ट्रिक के सस्पेंशन हल्के से चेंज मिलेंगे आपको देखने को मिले। और अगर आप गैप की बात करेंगे तो अच्छा खासा गैप है, अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा गैप है। अगर आप कच्चे पक्के रास्तों पर भी जाएंगे गाड़ी अच्छे से चले जाएगी। अगर आप बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, विदाउट बैटरी अगर हम कंसिडर कर रहे हैं टोटल ग्राउंड क्लियरेंस तो लगभग 200 मिलीमीटर की आती है, बट अगर आप विद बैटरी के साथ कंसिडरेशन करते हैं तो 190 मिलीमीटर की आती है। आप देखिए नॉर्मल जो कार्स आती हैं उसमें अगर हम क्रेटा को कंसिडर करते हैं उसकी 190 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस आती है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो बैटरी बाहर दी गई है कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि अगर गाड़ी बैटरी बाहर है तो कूलिंग इफेक्ट बढ़िया बना रहता है। हालांकि बैटरीज के अंदर एक कूलेंट ट्रेवल करता रहता है कूलिंग को मेंटेन रखने के लिए, बट अगर आप ऑल ओवर एक्सपीरियंस को देखेंगे, इसको मेंटेन करना अगर आपको फ्यूचर में कहीं मेंटेन करनी पड़ गई या कुछ भी होता है तो आपको इजीली रहेगा। बट अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग के लिए भी चले जाते हैं तो 190 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मोर देन इनफ होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी जो शीट होती है वो भी थिक होती है। अगर आप कहीं ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पे पत्थर हल्का फुल्का पत्थर लग भी गया तो हो सकता है स्क्रैच पड़ जाए, बट एक्सप्लोर नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है और काफ़ी सारी टेस्टिंग रहती है, वाटर टेस्टिंग रहती है, काफ़ी सारी टेस्टिंग के बाद ही कोई मैन्युफैक्चर ऐसी चीज़ें इंस्टॉल करता है, तो घबराने वाली बात नहीं है किसी भी चीज़ की। ऑल ओवर अगर हम बात करें इसके अंदर आती है NMC बैटरी, निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट, जिसकी जो डेंसिटी रहती है बहुत ही बढ़िया रहती है। मतलब आपको रेंज फ्लक्चुएशन कम से कम देखने को मिलेगी। हालांकि साइकिल्स कम रहते हैं, इसके एक नेगेटिव पॉइंट है, बट आपको जब तक आप इसे चलाएंगे ना आपको ड्राइविंग का मजा आएगा। इसके अलावा जो कंपनी जो इसकी बैटरी की हेल्थ क्लेम करते हैं 1,60,000 किलोमीटर 8 साल तक आपको वारंटी देती है। अगर इन टाइम में कुछ इशू आ जाता है तो आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब साल की आप लगा सकते हैं 20,000 किलोमीटर के आसपास, अगर 40 भी चला रहे हैं तो 4 साल चल जाते हैं। अगर बैटरी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बैटरी जो है 8 साल तक ही चलेगी, 8 साल के बाद नहीं चलेगी। फ़ोन ले लिया, फ़ोन की वारंटी 1 साल की होती है बैटरी के साथ। अगर आज की डेट में बात करें, मेरे पास आईफोन है, लगभग मैं 5 सालों से उसे यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी भी कोई इशू नहीं है। हाँ, थोड़ी सी बेल्ट है डाउन होती है, मतलब अगर आपको आज 450 किलोमीटर की कंपनी क्लेम आपको बैटरी के साथ मिल रही है तो हो सकता है कि इसकी जो रेंज है थोड़े टाइम तक 425 आ जाए, 400 आ जाए, बट इससे कम नहीं होती। वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है NMC बैटरी का। इसी के अलावा इंडिकेटर ORVM पे देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी प्रीमियमनेस लगती है। जब आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ORVM फोल्ड होते हैं, जब आप अनलॉक करते हैं गाड़ी के ORVM अनलॉक भी होते हैं। बॉडी कलर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। आप देखिए क्रेटा के अंदर जो सबसे बड़ा की फीचर है ना वो सिल्वर कलर की ये इंसर्ट है, जो कि सबसे बड़ा प्रीमियमनेस दिखाता है गाड़ी के अंदर, जो चीज ऐसी होनी भी चाहिए। नॉर्मली अगर आप व्हीकल के अंदर देखेंगे सिंगल टोन कलर शेड रहता है, बट क्रेटा की ये पहचान बन चुका है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे ना बैक साइड पे आपको स्पॉइलर भी देखा, आप देखिए स्पॉइलर का कितना बड़ा एडवांटेज है, गाड़ी की जो ऑल ओवर लेंथ है वो ज्यादा दिखा रहा है। हालांकि लेंथ कम है बट स्पॉइलर की वजह से गाड़ी जो है ऑल ओवर एक्सप्लोरिंग वाइज जो है गाड़ी बड़ी लगती है, जो कि आज की डेट में मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में डिस्क ब्रेक है, जिसकी वजह से हाई स्पीड में भी गाड़ी जो है अच्छे से कंट्रोल हो सकती है, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है। फ्रंट में मैकफर्सन है, रियर में आपको कॉइल सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि गाड़ी के हिसाब से बढ़िया दे रखा है। इसी के साथ अगर आप रियर प्रोफाइल की बात करेंगे ऑल ओवर एक्सप्लोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट क्रेटा के जो अदर वेरिएंट्स आते हैं वैसे ही देखने को मिलती है, जहाँ पे हाई माउंटिंग लैंप है, शार्क फिन एंटीना है, डीफॉगर है, रियर वाइपर है और टेल लैंप कनेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे आपको क्रेटा के बेस वेरिएंट्स में देखने को मिलती है। अब देखिए क्रेटा इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, पता भी बता रही है कि क्रेटा है और इलेक्ट्रिक है, जो कि डिफाइन की गई है, जो कि अच्छी लग रही है। इसी के साथ जैसे अगर आप नीचे को ध्यान देना
यहाँ से भी डिजाइन पूरा कंप्लीट रखे गया, पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, पार्किंग कैमरा दे रखा है, और प्लस आपको क्यूबिक फॉर्म में अगर आप देखेंगे पैरामेट्रिक डिजाइन दे रखा है, और इसी के साथ ही रिवर्स लाइट भी इसी के अंदर दे रखी है कि जब भी आप रिवर्स करें विजिबिलिटी फैक्टर में कोई डिक्रीज ना लगे, आपको विजिबिलिटी फैक्टर इंक्रीज ही मिले हमेशा टाइम में। और Hyundai की लोगो आपको देखने को मिलता है जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। हालांकि कंपनी को ऐसा चाहिए था कि क्रेटा की बैजिंग इसके अंदर देते तो थोड़ी सी प्रीमियम लगती, जैसे वेन्यू के अंदर दे रखा है, जो कि अच्छी बात है। आज के टाइम में ऐसी चीजें बंदा एक्सपेक्टेशन भी रखता है गाड़ी के अंदर। अगर आप बूट स्पेस की बात करते हो तो फ्लैट बेड सरफेस आपका बूट है, लगभग 433 लीटर के आसपास इसकी कैपेसिटी है, जो कि मोर देन अनफ। आज के टाइम में अगर आप देखते हो तो इस टाइप की जो बेड स्पेस है और फैमिलियर है, अच्छे से यूज हो जाते हैं, कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। अगर आपको स्पेस ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो आप 40-60 स्प्लिट रेशियो सीट यूज कर सकते हैं, जो कि आपको 3 बंदे कैरी और साथ में अच्छा खासा लगेज और कैरी हो सकता है। इसके अलावा पार्शल ट्रे भी दे रखी है कि अगर आपका सामान कुछ ऐसा एक्सपेंसिव है आप छुपाना चाहते हैं, फिर हल्का फुल्का सामान ऊपर भी रखना चाहते हैं, वो रखा जा सकता है। इसके अलावा ऑल ओवर अगर आप स्पेस की बात करेंगे और लाइट यहाँ पे विजिबिलिटी फैक्टर मिल जाएगा, जिसकी वजह से रात में सामान उतारना रखना बहुत ही कन्वीनियंस रहता है। आप देखिए Hyundai के अंदर ना, अगर डिजाइन एलिमेंट्स की बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। फिनिशिंग फिट बहुत ही अच्छी दे रखी है। इसी के साथ इमरजेंसी सेफ्टी फीचर भी दे रखे हैं कि खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, गाड़ी बचे ना बचे, इंसान बचना जरूरी है, तो उसके लिए सेफ एग्जिट भी दिया हुआ है कि गाड़ी के अंदर निकला जा सकता है। आपके पास जरूरी चाबी नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज हो जिसकी वजह से आप होल में कुछ लगा के स्लाइड अप करके डोर खोल सके, तो मुझे ये बहुत ही बढ़िया चीज लगी गाड़ी के अंदर, बहुत ही बढ़िया चीज है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बूट स्पेस खोलने के साथ यहाँ पे खोलेंगे तो आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा। इसका स्पेयर व्हील भी सेम ही साइज का 17 इंच का, तो मतलब अब आपको स्पेयर व्हील चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे स्पेयर व्हील चेंज करना है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप क्रेटा में देखें ना 16 इंच और 17 इंच का देखने को मिलता है, बट इसमें दोनों ही 17 इंच के है। अब देखिए बेस वेरिएंट अगर आप परचेज करें तो यहाँ पे आपको ये ऐसा चार्जर मिलेगा जिसे आप पोर्टेबल चार्जर कहते हैं। नॉर्मली ना पावर प्लग में लग जाता है घर में, अगर आप चार्ज कर रहेंगे स्लो चार्जिंग रहते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज उन लोगों के लिए जो कि 100-200 किलोमीटर चलाते हैं और घर में दोबारा गाड़ी को लगा देते हैं, तो देखिए दोस्तों इसी चार्जर से चार्ज करिए, साइकिल ज्यादा रहेंगे और आपकी चार्जिंग भी इजीली हो जाएगी। हाल आप मान के चलिए 50% आज अगर आपने यूज कर दिया, दोबारा चार्जिंग पे लगा लेंगे तो 12 घंटे के अंदर 25-30% और चार्ज हो जाएगी, तो काफी सारा एडवांटेज रहेगा, रेगुलर साइकिल बना रहेगा आपका, क्योंकि बहुत एडवांटेज है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पोर्टेबल चार्जर से गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, काफी सारे माध्यम और भी हैं। चाहे आप घर में स्टेशन चार्जिंग लगा लीजिए 11 किलोवाट का, जो कि स्पेशली क्रेटा के अंदर ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप स्टेशन चार्जिंग करेंगे वहां से भी चार्जिंग हो सकती है, तो काफी सारे फैसिलिटी हैं इसके अंदर दे रखी हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें ना माई हुंडई ऐप, इसका डाउनलोड करने का बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। पता है कैसे? अगर आप देखिए टूर एंड ट्रेवलिंग करते हैं तो यहाँ पे आप कूपन एंजॉय कर सकते हैं, एसेसरी परचेज कर सकते हैं, डिस्काउंट मिलेगा उसके ऊपर 10,000 से ऊपर से 5% मिलता है, काफी सारे एडवांटेज आपको देखने को मिल जाते हैं। और ब्लू लिंक सर्विसेज, नॉर्मल सर्विस केयर, सारी आपको एक ही ऐप में देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज लग रहा है। इस बार कोड की मदद से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो कोशिश करिए इसको डाउनलोड करिए, यूज करिए इस चीज को। वैसे ही अगर आप डोर खोलेंगे यहाँ पे गाड़ी को अनलॉक करने पे, तो आपको पता लगेगा कि यार भाई गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बढ़िया दे रखी है। जब आप डोर को अनलॉक करते हैं, लॉक करते हैं, इसी से पता लगता है। आप देखिए डोर को मैंने ओपन किया है, ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको गाड़ी के अंदर जाना और बाहर निकलना बहुत ही सुविधाजनक है, क्योंकि डोर का एंगल सफिशिएंट है, जितना रिक्वायर्ड है उतना कंप्लीट आउट किया गया, जो कि जस्टिफाई लगता है। इसी के साथ में यहाँ पे ड्यूल टोन पैटर्न दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है स्पेशियस लगती है। ऐसी कंट्रीब्यूशन होने से गाड़ी का जो स्पेस है, गाड़ी का इंटीरियर है, प्रीमियम लगता है। सिल्वर कलर का आपको डोर हैंडल दे रखा है। आप देखिए कलर मिक्सिंग कितनी बढ़िया की गई है। और देखने की जगह बात यह है कि आपको किसी भी टाइप की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेस नहीं दे रखी, ताकि आपको बार बार क्लीनिंग करनी पड़े और डस्ट पकड़े, तो इस चीज से सबसे बड़ा एडवांटेज है। हालांकि यहाँ पे नॉर्मल आपको हार्ड बोर्ड भी मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पे पावर विंडो का स्विचेस मिल जाएंगे, कुछ सामान रखने के लिए 1 लीटर बोटो होल्डिंग है, स्पीकर नॉर्मली आपको मोबिस के ही देखने को मिलेंगे। बट छोटे बच्चे के लिए चाइल्ड लॉक लगाने की सेफ्टी देखिए, खुदा ना खास्ता आपका बच्चा शरारती है तो उस टाइम पे आप उसे चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी हो जाएगी बच्चे की, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है। आप देखिए यहाँ पे अगर आप सीट ध्यान से देखें, नॉर्मली अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स में देखेंगे ना, वहाँ पे फ्लोर में स्पेस नहीं बचती है, यहाँ पे अगर देखेंगे स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है, क्योंकि बैटरी बाहर है। इसका एडवांटेज आपको कंफर्टेबिलिटी मिलती है लॉन्ग रन में, जो कि एडवांटेज मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप बात करें
अपनी जो बैक सीट है उसको भी आप रिक्लाइन मोड में कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसे आप लॉन्ग ट्रिपिंग करते हैं वो चीज़ देखने को मिलती है। हेडरेस्ट भी आपको एडजस्टेबिलिटी के साथ आ जाएंगे। इसके अलावा बेल्ट का ऑप्शन दिया गया है, बेल्ट लगा सकते हैं बच्चे की सेफ्टी के लिए। अगर आपका बच्चा शरारती है, अगर बिल्कुल ही छोटा बेबी है, साल 1.5 साल का, तो उसकी बेबी सीट भी लगाई जा सकती है, जो कि सबसे सुविधाजनक फीचर है आज की डेट में। इसके अलावा गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये पैनोरामिक सनरूफ, जो कि सीट के पीछे तक जाता है। अब देखिए गर्मियों का टाइम है, डार्क कर्टन होने की वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज है कि धूप अंदर नहीं आती। बट अगर आप बारिश के टाइम पे या फिर रात के टाइम में एंजॉय भी करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, अच्छे से एंजॉयबिलिटी भी की जा सकती है, जो कि मुझे की फीचर लगता है इस गाड़ी के अंदर। और इसी के साथ अगर 4 बंदे ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, यहाँ पे देखने वाला एडवांटेज ये है कि आपको गाड़ी के अंदर सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है विद कप होल्डर के साथ, जो कि बहुत ही सुविधायक वाला फीचर होता है अगर 4 बंदे गाड़ी के अंदर जाते हैं, जो कि एडवांटेज है। इसी के साथ जस्ट अगर आप रियर में बात करेंगे ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे रियर में आपको फोन होल्डर विद 2 चार्जिंग पॉइंट दे रखे हैं। अब लड़ाई नहीं होने वाली कि यार भाई मुझे चार्जिंग पोर्ट चाहिए, मुझे चार्जिंग पोर्ट चाहिए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रियर एसी वेंट दे रखा है, यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सबसे बड़ी एडवांटेज वाली बात मुझे गाड़ी के अंदर ये लगी कि जैसे मैं गाड़ी के अंदर एंटर किया हूं ना, तो मुझे एक तो थाई रूम अच्छा खासा मिल रहा है, मैं गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ, और लेग रूम भी अच्छा खासा है, जो कि बहुत ही सुविधायक है। अगर मेरी हाइट 5'11" की, तो उस हिसाब से देखेंगे बहुत ही सफिशिएंट है। इंडिविजुअल स्टडी के लिए यहाँ पे स्टडी लैंप भी मिल जाएगा, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, किसी को सब भी नहीं करना चाहते, तो बहुत ही एक्सक्लूसिव फीचर है ये गाड़ी के अंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिट एंड फिनिशिंग इंटीरियर का अगर आप ध्यान से देखिए ना, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और अच्छा लग रहा है। आज की डेट में ऐसे इंटीरियर मिलने बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, ज़्यादा एक्सप्लोरिंग या फिर ज़्यादा आपको रिच बनाए जाते हैं। ये ज़्यादा रिच भी नहीं है और ज़्यादा डाउन भी नहीं है, प्रीमियम फील कराता है। वहीं पे अगर आप डैशबोर्ड देखें ना, गाड़ी का कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सबसे बड़ा बात इस गाड़ी के अंदर फ्लोटिंग कंसोल, ये सेंटर वाला, जो कि पीछे वाले बंदे को भी ऐसा लगता है कि यार भाई ये कोई बाहरले देश की गाड़ी है। वो प्रीमियम फील जो है गाड़ी के अंदर एक्चुअल आता है। अब देखिए हुंडई जो है ना, अपना हुंडई का एच लोगो हटा के मोस्ट लैंग्वेजेस यूज कर रहा है अपने प्रोडक्ट के अंदर, जो कि ठीक भी है। कुछ नया होना चाहिए गाड़ी के अंदर, ऐसे नहीं कि वही चीज चलती रहनी चाहिए। आप देखिए हर एक ब्रांड लोगो चेंज कर रहा है अपना, बट लोगो नहीं चेंज किया, बट कंपनी ने अंदर जो व्हीकल्स के अंदर जो है अपना जो नेम शेड्यूल है वो चेंजेस कर दिए। जैसे मॉस लैंग्वेज है, वेन्यू के अंदर भी आपने देखी है, ये चीज बहुत प्रीमियम लगती है। और आज की डेट में ना कनेक्टेड डैशबोर्ड का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है। और Hyundai क्रेटा के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डिस्टर्बेंस नहीं है किसी भी टाइप की। अगर आप देखें ना, गाड़ी के अंदर पीछे बैठे हो, प्रीमियम फील एक्चुअल में आता है। और वहीं पे अगर आप 3 बंदे बिठा भी दे गाड़ी के अंदर, तो सफिशिएंट स्पेस गाड़ी के अंदर लगती है, कोई भी दिक्कत नहीं लगती है। बेल्ट की एडजस्टमेंट करनी हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली की जा सकती है। किसी भी टाइप की आपको हाइट हो गाड़ी के अंदर, बंदा बैठा है, ड्राइवर बैठा है, किसी की हाइट 6 फीट होती है घर में, किसी की 5 फीट होती है, तो अपने हिसाब से वो एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है। गाड़ी के अंदर ऐसी चीजें होने से थोड़ा कंफर्टेबिलिटी फील होता है। और सनरूफ जैसे मैंने आपको बताया था, कपड़े की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया दे रखी है, किसी भी टाइप की आपको दिक्कत नहीं होती। और जैसे आप गाड़ी के अंदर से निकलते हो ना, तो मुझे निकलना बड़ा अच्छा लगता है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि नॉर्मली जो आती है आपकी टर्बन स्टक आउट हो जाते हैं, हम जैसे टर्बन पहनते हैं, तो इसमें आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपकी जो नॉर्मल हाइट का पर्सन भी है इजिली निकल सकते हैं। अगर आप टर्बन टाई करते हैं तो उस टाइम भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप डोर शिफ्ट करते हैं ना, शिट की क्वालिटी सुनिए दोस्तों कितनी बढ़िया है। इसी के साथ जब आप ड्राइवर डोर के पास आएंगे ना, चाहे गाड़ी को चाबी से अनलॉक कीजिए, चाहे आप यहाँ पे बटन प्रेस करिए, ऐसे गाड़ी अनलॉक होती है और आपका वेलकम भी करती है। और देखने वाली बात है कि ये जो हैंडल्स होते हैं ना, फ्लैप हैंडल से बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंस होते हैं। मुझे तो बहुत कन्वीनियंस लगता है, डोर खोलना लगाना बहुत ही सुविधाजनक लगता है। और खुदा ना खासा बैटरी डेड हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस मैनुअल चाबी इसके अंदर से निकालिए, इसे डोर अनलॉक कर लीजिए, जिसकी वजह से आप दोबारा से बोनट खोल के या फिर कुछ भी चेकअप करना है, आपने बैटरी डेड वाली निकालनी है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसका ध्यान रखने का। अगर आप ड्राइवर डोर के पास आएंगे तो बेसिक फंक्शन जो चाहिए होते हैं गाड़ी के अंदर, चाहे वो फोल्डेबिलिटी का है, एडजस्टेबिलिटी का है, सारे फंक्शन जो आपको देखने को मिलते हैं, ऑटो डाउन फंक्शन भी आपको देखने को मिलता है, सिल्वर कलर का हैंडल है, ट्विटर है यहाँ पे गाने की रिदम बनाने के लिए, वो सारी चीजें दे रखी है। 1 लीटर बोटो होल्डिंग है, मैप पॉकेट भी दी गई है, जो कि आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और देखने वाली बात है कि नॉर्मली हम स्कर्फ प्लेट्स लगाया करते हैं गाड़ी के अंदर, अब वो लगाने की नेसेसिटी नहीं, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेटेड ही आपको स्कर्फ प्लेट्स देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत ही ईजी है और आपके पैर से पेंट भी खराब नहीं होगा। कितनी बढ़िया बात है। इसी के साथ जस्ट साथ में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगी, अपनी रिक्वायरमेंट आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसे भी आपको कन्वीनियंस लगे। और सॉफ्ट हैंडेड है, ज्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं लग रही है। इसके अलावा यहाँ पे स्लाइडर मिल जाएगा, स्लाइडर की मदद सीट पीछे भी की जा सकती है। अब गाड़ी के अंदर डी कट टाइप का स्टेयरिंग आता है, क्योंकि आप कह सकते हैं पेंटर, मुझे पेंटर टाइप का स्टेयरिंग लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि डिजाइन वाइज तो ठीक है, लुक वाइज भी अच्छा है। अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ तो बढ़िया फील आ रहा है। अब देखिए मैंने सीट पूरी पीछे की हुई है, अगर मैं सीट एडजस्टमेंट करता हूँ, जैसे मैं अगर आप बात करूँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, एडजस्टमेंट करने के बाद भी मुझे यहाँ पे नी रूम अच्छा खासा मिला, जिसकी वजह से मेरा ड्राइवेबिलिटी पोस्ट है
बढ़िया बना रहेगा लॉन्ग ड्राइव के लिए। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे आइस पॉइंट पे रख के देखें, ये जो डैशबोर्ड है ना, ये डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा। नॉर्मली गाड़ियों में ना ये चीज डिस्टर्बेंस होती है, और वहीं पे ड्राइवर के लिए थोड़ा टिल्टेड पोजीशन में रखा है कि आपका जो ड्राइवर है मैप्स इजीली करता रहे, यूटिलिटी करता रहे। और टच में अगर आप देखेंगे यहाँ मेरा हाथ इजीली पहुंच रहा है बिना पोजीशन चेंज किए हुए, जो कि प्रीमियम लग रहा है। आप देखिए डैशबोर्ड जो है ना गाड़ी का, वो ऐसे डिजाइन किया गया कि आपको अगर आप 10-12 साल गाड़ी रख रहे हो, किसी भी टाइप की आपको बोरियत न लगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम 10-12 साल बाद गाड़ी से बोर हो जाते हैं डिजाइन एलिमेंट से, तो इससे आप बोर नहीं होंगे, लंबे रन तक आपको फायदा मिलेगा। और अगर आप नॉर्मल डीजल पेट्रोल देखें वहाँ पीच कलर के, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी होने की वजह से थोड़ी ग्रीनिश इंसर्ट दी गई है, जो कि मुझे बहुत प्रीमियम लगती है। अब देखिए क्रेटा के अंदर ना यही खासियत है, और कोरियन गाड़ियों में ये भर भर के चीजें दी जाती है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको स्पेस भी दे रखी है। अगर आप मान के चले आपके साथ कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है, तो अपना फोन रखना चाहे, कुछ भी रखना चाहे, क्यों यूटिलिटी हो सकती है। और यहाँ पे देखिए पियानो फिनिश भी दे रखी है सिल्वर इंसर्ट के साथ, जो कि गाड़ी के डिजाइन एलिमेंट को पूरा कंट्रीब्यूशन दे रही है। किसी भी टाइप से बोरियत नहीं लग रही है, आज नहीं लग रही है, कल भी नहीं लगेगी। इसी के साथ यहाँ पे एक मेटल पेडल भी दिया जाता है कि अगर आप कुछ रिमेंबर करना चाहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, यहाँ पे टैग लगा सकते हैं। फैमिली की फोटो तो लोग हमेशा ही लगाते हैं, तो वो चीज आप लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। इसके अलावा क्रेटा इलेक्ट्रिक के अंदर जो की फीचर है वो है डाउनवर्ड हिल असिस्ट, मतलब कि आप डाउनवर्ड नीचे को आ रहे हैं तो ब्रेकिंग असिस्टेंस आपको बहुत हेल्पफुल करती है। मुझे फीचर ना बहुत कन्वीनियंस लगता है, और रीजनरेशन भी इसकी वजह से बढ़िया रहती है। इसके अलावा ट्रैक्शन ऑफ करना है आपने यहाँ से किया जा सकता है, हेडलाइट की एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप गियर शिफ्टिंग की बात करें ना, आपको नॉर्मली यहाँ पे गाड़ियों में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे गियर शिफ्टिंग एक प्रीमियम और नेशनल लेवल की नहीं, इंटरनेशनल लेवल की आपको चीज देखिए। आप देखिए पार्किंग का बटन यहाँ पे दे रखा है, और आपको ड्राइव मोड इजीली दे रखा है। अब कितना ईजी है, देखिए हम इंडियन जो होते हैं ना राइटी होते हैं, तो राइटी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही कन्वीनियंस है, इजी टू यूज है। क्विक शिफ्टिंग है गियर्स की, इजीली हो सकती है, कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं कर रहा है, और नी को भी ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। इससे आप पुश बटन स्टार्ट है, सिंगल बटन दबाएंगे आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, दोबारा दबाएंगे ऐसा डिजिटल क्लस्टर पैनल एक्टिवेट होता है, जो कि बहुत ही क्लासिक और एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आपको ये क्लस्टर पैनल आपको देखने को मिलता है, जो कि अच्छा लगता है। इसी के साथ ऑटो हेडलैम्प दे रखे हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार हेडलाइट एक्टिवेट या ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि नॉर्मली अगर आप पहाड़ों में जाओ तो बार बार टनल्स आते रहते हैं, तो वहां के लिए बहुत ही बढ़िया फीचर है। अब देखिए लेदर रैप्ड आपका स्टीयरिंग रहता है, जो कि आपको वाइब्रेशन भी रिड्यूस करता है और कंफर्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है लॉन्ग रन में। अब देखिए स्टीयरिंग का जो डिजाइन पैनल है ना, जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया, जो कि मुझे लगता है ऐसी इनोवेशन होने की वजह से गाड़ी जो लॉन्ग टर्म रनिंग में आपकी जो स्पेसिफिकेशन होती है, जो पैसा होता है, वो वर्थफुल आता है। अब देखिए कंट्रोल्स की बात करते हैं, आज की डेट में राइट साइड में सारा हमारा हैंडलिंग होती है, तो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल राइट साइड में दिए गए हैं। क्लस्टर पैनल हमारा कम यूज होता है, तो हमारे जो क्लस्टर पैनल है लेफ्ट साइड में दिए गए हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इनोवेटिव वाली चीज है, क्योंकि पहले टाइम में ये चीज यहाँ आया करती थी और ये वाली यहाँ आया करती, थोड़ी डिस्टर्बेंस लगती थी। बट आज की डेट में ये जो 3 स्पोक्स स्टीयरिंग व्हील है और आपको प्रीमियमनेस है पूरी आपको फील कराता है। हालांकि टॉप वेरिएंट में यहाँ पे थोड़ी क्लासिक फील आती है, बट यहाँ पे आपको कलर शेड के साथ पूरा मिक्स होता है। अब देखिए स्टीयरिंग एडजस्टेबिलिटी, आप टेलीस्कोपिक और टिल्टिंग कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसे भी आप करना चाहेंगे, जैसे आपको कन्वीनियंस लगे आप कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत बेहतरीन फीचर लगता है। इसके अंदर वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं, जिससे आप आपके वाइपर रियर वाला और पीछे वाला दोनों ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। वहीं पे आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे आपकी कंपास है, चाहे आपका टायर प्रेशर है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिया जा सकता है। क्या आपकी एनर्जी कंजप्शन आ रही है, सारे किलोमीटर यहाँ पे नोट डाउन किए जा सकते हैं। क्रूज को यूज करना बड़ा ही ईजी है, वो ज्यादा टफ वाला बात नहीं है। और आपका एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले हालांकि वायर्ड है, बट आज की डेट में आपको अडेप्टर मिलता है गाड़ियों के साथ, जिसे आप यूज करके वायरलेस भी चला सकते हैं, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है गाड़ी के अंदर यूज करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कंपनी जो है इनोवेटिव है, तभी ब्रांड के साथ काम करने का मजा आता है, ऐसी चीजें इनोवेटिव कस्टमर को दिखाने के लिए, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज दी गई है। इसके अलावा अगर आप टच स्क्रीन की बात करें ना, नॉर्मली हम आपको दिखाते हैं 10.5 इंच का स्क्रीन है, बट इसके साथ अब देखने वाली बात है कि टच रिस्पॉन्स देखिए कितना क्विक है। नॉर्मली अगर आप गाड़ियों में देखेंगे इतना टच रिस्पॉन्स क्विक नहीं होता, बट इसके अंदर क्विक रिस्पॉन्स है, जिसके अंदर आपको ईवी की जो चार्जिंग लिमिट्स हैं, जो आपकी रेंजेस वगैरह होती हैं, सारा क्लैरिफाई हो जाता है नियर अबाउट चार्जिंग स्टेशन। और सबसे बड़ी बात है कि इन कार पेमेंट फैसिलिटी है। अगर आप स्टार्टिंग चार्जेस के पास जाएंगे तो वहां पे आपको चार्जिंग में आपको एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, इसी के अंदर इंटीग्रेटेड होता है। जियो सावन सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं, गाने 1 साल तक सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। और ब्लू लिंक सर्विसेज है, 3 साल तक फ्री है, 3 साल के बाद पेड रहती है, सालाना पे करना पड़ता है, वो अपने डीलरशिप से कॉन्टैक्ट करिएगा। इमरजेंसी फीचर बहुत जरूरी होते हैं, SOS है,
चाहे आपका टोइंग है, चाहे आपका ये फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी है। और डे नाइट टिक टिक आपका मिरर मिलता है जो कि ठीक है, क्विक यूजेबल है, इजी टू यूज है। और आज की डेट में आपका एसी पैनल भी टच दिया जाता है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही क्विक है और आज के ज़माने की रिक्वायरमेंट भी है। वहीं पे 2 बंदे अपना अलग-अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ऊपर म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दिए गए हैं, नीचे एसी के कंट्रोल दिए गए हैं। और यहाँ पे स्पेशली एक फीचर है ड्राइवर ओनली, अगर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड की हवा ही चाहिए सिर्फ आपको इस सेक्शन की, तो आप उसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्पेस अच्छी खासी दे रखी है, चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं, सॉकेट है यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे ये जो फ्लोटिंग कंसोल है ना, सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है क्योंकि मार्केट में फर्स्ट इन सेगमेंट है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पे हालांकि एम्बियंस लाइट इस वेरिएंट में नहीं जलती है, बट ऑल ओवर अगर आप डिजाइन एलिमेंट देखेंगे तो अच्छा लगता है। बाकी ये चाबी जैसे मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में वही है, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे चाबी रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे रखिए ना, प्रीमियम लगता है, प्रीमियम फील लीजिए। और यहाँ पे जैसे ग्लव बॉक्स खोलोगे, ये तो स्पेस अच्छी खासी और ग्लव बॉक्स भी खोल दे रखा है जो कि यूटिलाइजेबल है। अब देखिए ड्राइव मोड अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप थीम के साथ चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वेंस इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है, ऑटो होल्ड है, आपको बार बार इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक यूज नहीं करनी पड़ेगी। चलती गाड़ी में लाइव कैमरे की मदद से आपको ट्रैफिक में सोल्यूशन बढ़िया मिलता रहेगा, आप लेफ्ट या राइट किया करेंगे। और देखने वाली बात है कि थोड़े से आप एंगल पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज कर सकते हो, कई बार होता है ना एंगल थोड़ा सा चेंज करने की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं जो कि बढ़िया लगता है। और सनरूफ की बात मैंने आपको बताई थी पहले भी, तो बढ़िया लगती है। और पीछे से देखेंगे व्यू पॉइंट कुछ ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि बढ़िया विजिबिलिटी फैक्टर से आता है कि अगर आप पीछे देख भी रहे तो इजीली फैक्टर रहेगा, क्योंकि मुझे इस गाड़ी के अंदर बहुत ही प्रीमियम फील करा रहा है, अच्छा फील करा रहा है गाड़ी के अंदर। और बोनट यहाँ पे खोलते हैं और देखते हैं अभी गाड़ी के अंदर मोटर कैसी है, कैसी स्पेस दी गई है इसके अंदर, ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप अपना डिसीजन है और बढ़िया बना सके। आप देखिए डोर लगाते हैं हम, शीट की क्वालिटी सुनिए देखिए कितनी बढ़िया है। और बोनट खोलने के लिए सिर्फ आपने यहाँ पे आना है, बोनट जैसे ही खोलते हैं तो इजीली आपका बोनट खुल जाता है। कुछ ऐसी आपको मोटर देखने को मिलती है जो कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छी मोटर, इसकी पावर भी लगभग अच्छी खासी है। और यहाँ पे आपका स्टैंड मिल जाएगा लगाने के लिए। जैसे आप स्टैंड लगाते हैं ना, सबसे बड़ी बात है कि हालांकि मोटर की कोई आवाज नहीं है, पर फिर भी इंसुलेशन प्रोवाइड करके कि हल्की फुल्की आवाज भी आ रही है वो बंद हो जाए। और आपको मोटर कुछ ऐसी देखने को मिलती है, अच्छी कैपेसिटी के साथ आती है, लगभग ये 172 के आसपास, 162 के आसपास पीएस पावर जनरेट करता है, क्योंकि मोटर के हिसाब से देखेंगे तो 2000 सीसी इंजन के बराबर की पावर आउटपुट देता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। आप देखिए यहाँ पे नॉर्मल बैटरी भी दे रखी है। अब नॉर्मल बैटरी क्यों दे रखी है, आप भी सवाल आएगा यार भाई इतनी बड़ी बैटरी तो और मोटर तो दे ही रखी है गाड़ी के अंदर। देखिए वो हाई स्पीड मोटर बैटरी चार्जिंग फैसिलिटी होती है, बट यहाँ पे आपको नॉर्मल बैटरी इसलिए चाहिए होती है कि आपको सिस्टम चलाना है, एसी चलाना होता है, काफी सारी चीजें चलानी होती है, तो ये नॉर्मल कार टाइप की होती है। बस आपका फ्यूल और आपका इंजन की जगह मोटर रिप्लेसमेंट हो जाती है और कुछ ज्यादा नहीं है। आपकी मोटर को कूलिंग इफेक्ट और इंजन को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे आपको ये कूलेंट भी दिया जाता है, वाइपर मोटर है, ब्रेकिंग के फ्यूल है, बाकी आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं गाड़ी की बैटरी और मोटर को मैनेजमेंट करने के लिए वो सारे दिए जाते हैं। और ऑल ओवर गाड़ी के अंदर मोटर के अंदर किसी भी टाइप की मेंटेनेंस नहीं होती है, जैसे हम सबको पता है, जैसे हम इंजन में इंजन ऑयल फिल्टर ये ललबब चेंज करते हैं, तो इनमें किसी भी टाइप की वो नहीं रहती, जो कि सबसे बड़ा की फीचर है आज की डेट में। अब देखिए ये गाड़ी किन लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये स्टैंड लगा लेते हैं। अब देखिए बोनेट की क्वालिटी ना इसी से पता लगती है। अब देखिए हैवीनेस दिख रही है, जब आप गाड़ी के देखने जाएंगे डीलरशिप पे तो वहां जरूर चेक करिएगा। अब देखिए इस गाड़ी लेने का फायदा किस किस को है। देखिए अगर डेली ड्राइवेबिलिटी 100 किलोमीटर की हो जाती है आपकी और आप सोच रहे थे कि यार डीजल गाड़ी ले लेता हूँ, देखिए फ्यूचर डीजल का नहीं है, एक्चुअल में हाइड्रोजन सेल का आएगा फ्यूचर, या फिर इलेक्ट्रिक कारों का आएगा सोल्यूशन। आप देखिए 22-23 लाख रुपए आप गाड़ी पे लगाने लगे थे, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक में आ जाए तो काफी सारे एडवांटेज हो जाएंगे। हाँ इतना जरूर है, इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेटिव चलना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव चलते हैं और एनएमसी बैटरी के साथ ट्रस्टेड चलते हैं, तो मुझे लगता है कि क्रेटा आपको बहुत ही ज्यादा पैसे बचा सकती है रनिंग कॉस्ट में। अब देखिए एक डीजल गाड़ी 1 किलोमीटर का 12-13 रुपए कॉस्ट कर रही है, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आपका 3-4 रुपए कॉस्ट कर रही है, तो 7-8 रुपए पर किलोमीटर सेविंग हो रही है। इसी के साथ अगर आप डीजल के अंदर अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं, एसएक्स टेक ले रहे हैं, लगभग आप एसएक्स प्रीमियम ले रहे हैं ऑटोमेटिक डीजल के अंदर, तो कहीं ना लगभग सेम कॉस्ट के साथ आता है। बट उसी टाइप के फीचर के साथ अगर आपको बेस मॉडल मिलता है, हाँ मैं मानता हूँ आपको वेंटिलेशन सीट नहीं है, मैं मानता हूँ लेदर सीट नहीं है, डैश कैम नहीं है, बट ऑल ओवर जो रनिंग कॉस्ट है ना आपकी वो एक्सपेंसिवली बच रही है। लगभग आप 5 से 10 साल अगर गाड़ी को यूज करते हैं तो लगभग ये जो रिकवरी है बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। आज की डेट में आपको कई जगह पे जो टैक्सेस हैं, आरटीओ टैक्स है, वो भी माफ है, कई जगह पे कुछ परसेंटेज ली जा रही है, बट ऑल ओवर जो रनिंग कॉस्ट है और इनिशियल कॉस्ट है काफी सेविंग हो जाती है। तो आपको एडवांटेज रहेगा अगर आपकी प्लानिंग थी डीजल ऑटोमेटिक लेने की और आप चाहते हैं भी मेरी रनिंग ज्यादा है, तो उस केस में आप पैसे बचा सकते हैं। ऑल ओवर डर इस बात का रहता है कि यार भाई बैटरी की लाइफ साइकिल कैसी रहेगी, ऐसा नहीं है। अब देखिए बैटरी तो देखिए ऐसा नहीं है कि भाई 100% ही रहेगी 8-10 सालों में, अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका खर्चा भी
पड़ेगा, मतलब कि अब उसकी परसेंटेज भी गिरेगी। बट ऐसा नहीं है कि आज आपने गाड़ी ली और 8 साल के बाद आपको जी आज रनिंग 450 की थी और 8 साल के बाद इसकी 200 किलोमीटर की रनिंग रह गई है, ऐसा नहीं होता है। लगभग जो परसेंटेज रेशो गिरता है वो बहुत कम रेशो में गिरता है, मान के चले 5%, 6%, 8%। तो मतलब मान के चलो आज अगर आपकी गाड़ी 450 किलोमीटर चल रही है और उस टाइम के बाद आपकी 370, 400 किलोमीटर चल रही है, तो वो जस्टिफाई भी है। अगर आपको लगता है कि यार भाई रेंज कम हो रही है तो अपने सेल रिप्लेस करा लो। अब देखिए मैं एक्जैक्टली सेल का कॉस्ट नहीं बता सकता, मुझे एक्जैक्टली क्लियर आउट नहीं है उस चीज़ का, बट मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली लाख रुपए के आसपास का खर्चा आ सकता है अप्रोक्सीमेटली। बट अगर आपका मॉड्यूल एक सेल चेंज होता है, पूरी बैटरी नहीं चेंज होती, इस चीज़ का भी आपको क्लियर आउट रखना पड़ेगा। कई लोगों के वहम में ये होता है कि पूरी बैटरी चेंज होगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कोई पर्टिकुलर सेल या फिर वही चीज़ चेंज होती है, इस चीज़ का आप नोट रखना होगा। अगर आपकी बैटरी, अगर कंपनी जो है कोई दिक्कत दे देती, आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई इशू आता है, तो 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर बहुत होते हैं दोस्तों किसी व्हीकल को एक टेस्ट करने के लिए, प्रॉब्लम के लिए। तो आपको पूरा साथ मिलती है इस चीज़ का, तो वो बहुत ही जस्टिफाई है इस प्रोडक्ट के लिए अगर आप देखेंगे। तो दोस्तों आज का रिव्यू कैसे लगा, पेज को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।